बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करी इसमें आज मज़ेदार छोले की सब्ज़ी बनने जा रही है जो कि होगी यूनिक और मज़ेदार। तो एकदम रेस्टोरेंट्स वाला स्टाइल वाला आपको जो है फ़ील आएगा जैसे आपने जो है रेस्टोरेंट से मंगाए हैं, जिस होटल से खाते हैं ना वो वाला आपको जो है एकदम आपको टेस्ट आएगा। इसके लिए आपने चने लेने हैं आधा किलो। चनों को आपने क्या करना है, आपने पहले सादे पानी में जो है वो उसके अंदर थोड़ा मीठा सोडा डालकर रात भर भिगो के रख दीजिएगा। जब इस तरह से छिलका उतरने लगे ना आप, तो इसका मतलब ये है कि आपके चने जो है यानी ऊपर से छिलका उतरे तो आपके चने फूले-फूले बनेंगे और एकदम सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद आपने इसे धोना है, धोकर मीठा सोडा कुछ लोगों को सूट नहीं करता है, इसलिए आप उसको निकाल दीजिए उस पानी को। साफ़ पानी के अंदर 1 टीस्पून नमक डालकर उसको प्रेशर कुकर में आपने तकरीबन जो है वो 20 से 25 मिनट जो है वो अच्छे से चलाकर कुकर को गला लेना है और अच्छे से सॉफ्ट से गले हुए होने चाहिए, बिल्कुल फूले हुए। जब बिल्कुल दरमियान में चीरा आ जाए ना, एक-एक दाने के दरमियान, तो इसका मतलब अच्छे से गल चुके हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका पानी ज़ाया नहीं करना, उसको भी हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद आपने एक लेनी है कढ़ाई, उसके अंदर आपने शामिल करना है मक्खन। मक्खन में मज़ेदार सही बननी चाहिए, मक्खन ले सकते हैं, घी भी ले सकते हैं, ऑयल भी ले सकते हैं। तो मैंने लिया है 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन के। उसके अंदर शामिल क्या है, एक बड़े साइज़ का प्याज चॉप्ड किया हुआ। प्याज को आपने अच्छे से करकराना है, लेकिन अच्छे से इससे पहले आपने इसके अंदर शामिल कर देना है, आपने 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद वाला ज़ीरा भुना हुआ ज़रूर शामिल कीजिएगा, उससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। जब तक का प्याज़ और उसके साथ ज़ीरा हो रहा था, मैंने क्या किया, मैंने एक मसाला रेडी करना है, इंस्टेंट सा मसाला रेडी कर लेते हैं जो कि है सीक्रेट मसाला। इसके लिए आपको 2 अदद चाहिए होंगी हरी मिर्चें, साथ में 2 अदद टमाटर चॉप्ड किए हुए, थोड़े से चने मैंने निकाल लिए थे, 2 टेबलस्पून भरकर चने का निकाल लीजिएगा। साथ में आपने अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और साथ में हरा धनिया का एक छोटा-सा बंच जो है वो इस तरह से चॉप्ड किया हुआ, डंडियों समेत भी ले सकते हैं और पत्ते भी ले सकते हैं। आपकी अपनी चॉइसेस के बाद आपने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, थोड़ा-सा पानी डालकर। आधा कप से थोड़ा-सा कम पानी डाल लीजिएगा और अच्छे से ब्लेंडर में ब्लेंड कर लीजिएगा। जब आपका प्याज़ों का कलर इस तरह से हो जाए, लाइट गोल्डन कलर आ जाए और प्याज़ का पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा, तो इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा जो आपने अभी मसाला जो है वो ग्राइंडर में डालकर अच्छे से ग्राइंड किया था ना, वो ग्रीन वाला मसाला जो टमाटर के साथ है वो इसको अभी शामिल कर देंगे। ये सीक्रेट मसाला है, इससे एकदम आपके जो चनों में स्वाद आएगा ना, आपको फ़ील आएगी कि आपने किसी बड़े जो आप ढाबे पे खा रहे हो, चाहे रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहे हो, उनका टेस्ट डिफरेंट होता है। उससे कहीं गुना बेहतर आपको मिलेगा घर में। सो आपने इस रेसिपी को ज़रूर फ़ॉलो करना है, क्योंकि टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। सो आपने इसको पकने देना है, अच्छे से दे सकते हैं। ये तो ड्राई हो रहा था, जब तक मैं एक और मसाला रेडी कर लेती हूँ। आपने ले लेनी है दही, आधा कप दही लेंगे और दही के अंदर शामिल कर देना है आपने मिर्ची को। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर। अच्छा, 1 टीस्पून से ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा मिर्ची खाना पसंद है तो आप इसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने डालनी है मिर्ची, ठीक है, साथ में आपने डालना है ये थोड़ी-सी जो है वो देगी मिर्च इसके अंदर शामिल करेंगे और साथ में आपने थोड़ी-सी हल्दी शामिल करके इस पेस्ट को बहुत अच्छे से जो है मिक्स कर लेना है। हल्दी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हाफ़ टी स्पून इसके अंदर जाएगी। कश्मीरी मिर्च और दूसरी वाली मिर्च जो है वो आप जो है वो इसको जो है क्वांटिटी अपने हिसाब से हाफ़-हाफ़ कर सकते हैं, या ज़्यादा भी इंक्रीज़ करना चाहें तो कर लीजिएगा। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। हल्दी जो है मैं आपको दिखाना भूल गई, इसके अंदर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली थी। मसाला दे सकते हैं, बिल्कुल गाढ़ा होगा, इस तरह का मसाला जो होना चाहिए गाढ़ा, बिल्कुल एकदम जो है परफ़ेक्ट। अब मसाला डन हो चुका है। ये है परफ़ेक्ट मसाला। परफ़ेक्ट मसाले के लिए परफ़ेक्ट रेसिपी होनी चाहिए। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, इसको जैसे ही थोड़ा-सा गाढ़ा होगा, उसके बाद आपने मसाले के अंदर भुने हुए अच्छे से, बिल्कुल जितना अच्छा भूनेंगे, जितना अच्छा मसाला होगा, उतने अच्छे आपके चने बनेंगे। चनों को शामिल कर देना है। अभी चनों का पानी जो मैंने निकाल के रखा था, मैंने जो है वो तकरीबन 2 गिलास पानी के अंदर शामिल किए थे चने, यानी बॉयल किए थे। तो 2 गिलास जो पानी था, वो जितना भी रह गया था वो मैंने आधा रखा हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है, चनों को शामिल करके पानी बगैर जो है वो डाले, अभी आपने इसको जो है भूनना है इस मसाले के साथ जो मैंने दही के साथ रेडी किया है। यानी मिर्ची उसके साथ जो है वो मैंने हल्दी के साथ जो मसाला रेडी किया था ना, वो अभी इसके अंदर शामिल कर देंगे। चनों में शामिल करके इसको आपने तेज़ आँच पर अच्छे से भूनना है, जब तक कि पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता, क्योंकि चने में थोड़ा-सा पानी था, वो इसलिए इसको अच्छे से पहले भूनिएगा इस मसाले के साथ, ताकि अच्छा-सा टेस्ट डेवलप हो जाए। मसाले के साथ जब अच्छी से आप भूनते हैं ना, चाहे सब्ज़ी हो जाए, चाहे चने दाल हो जाएँ, तो आपकी एकदम मज़ेदार परफ़ेक्ट स्वाद आता है। जितना अच्छा भूनेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर शामिल किया सूखा धनिया, तो 2 टेबलस्पून भरकर सूखा धनिया का शामिल कर देना है। उसके साथ ही आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। हाफ़ टी स्पून, सिर्फ़ और सिर्फ़ आधा चाय का चमचा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने जो है इसके अंदर जो है ऑलरेडी जो है मिर्ची ऐड कर दी थी, देगी मिर्च भी ऐड की थी और कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड की थी।
उसके बाद इसको अच्छे से आपने पकने देना है। लेकिन लास्ट में नमक तो शामिल किया नहीं, नमक चख के शामिल कीजिएगा। ऑलरेडी जो अगर आप बॉयल करते हुए नमक शामिल किया तो ज़्यादा हो जाएगा। सो आपने इस बात का ख़्याल रखना है कि नमक ज़्यादा ना हो, आपने नमक शामिल कर देना है। इस स्टेज पर नमक शामिल करके इसको पकने के लिए आप छोड़ेंगे। लेकिन अभी आपने इसकी ग्रेवी बनानी है। ग्रेवी अगर तो चावलों के साथ लेंगे तो आपने क्या करना है, इसका थोड़ी-सी ग्रेवी जो है वो थोड़ी पतली रखेंगे। लेकिन अगर नान रोटी के साथ ले रहे हैं तो इसकी ग्रेवी थोड़ी थिकन होगी। चलें जी, अब ग्रेवी इसकी बनाने के लिए मैं जो इसको छोड़ देती हूँ चूल्हे पर, अच्छे से पकने देती हूँ। मिसाल है, जो अच्छे से मिसाले, साथ में चने और साथ में जो मज़ेदार सी चनों की ये सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। अगर आप इसे बहुत अच्छे से ढक कर पकाएँगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जब तक कि तेल ऊपर नहीं आ जाता और आपका इस तरह से मसाला डन नहीं हो जाता। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से कुक किया। कुक करने के बाद अब आपने इसे चूल्हे से उतार लेना है। उतार लेने के बाद इसे किसी भी अच्छे सर्विंग बाउल में इसे जो है निकाल लीजिएगा। तो है ना मज़ेदार सा ये चने की सब्ज़ी रेडी हो गई। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो अभी रेसिपी का चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। और इस स्वादिष्ट सी आप कह सकते हैं कि मज़ेदार सी यम्मी सी इस चने की रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। बिल्कुल आपको एकदम रेस्टोरेंट वाला, होटल वाला, जो ढाबे पे जाकर आप खा रहे होते हैं ना, वो वाली आपको फीलिंग आएगी। सो आपको सीक्रेट टिप्स मैंने बता दी कौन-कौन से मसाले इसके अंदर जाएँगे। सो आपने जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है ताकि वो भी इन सीक्रेट टिप्स को फ़ॉलो करते हुए बना सकें। धनिया के साथ ऊपर से गार्निशिंग करना मत भूलिएगा। चाहे तो हरी जो है वो थोड़ी-सी मिर्चें भी डाल सकते हैं और साथ में थोड़ी-सी जो है जूलियन कट की भी अदरक डाल दें तो क्या ही म मज़े की बात है। अच्छा, तो ये जी हो गई डन रेसिपी। तो आपको कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें, फीडबैक दिया करें, ताकि इससे जो है मैं मज़ेदार और अच्छी-सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। तो इससे एकदम मुझे जो है वो मिलती है मोटिवेशन, ताकि मैं अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करना है आपने, अपना ख़्याल रखना है और टेक केयर।